अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। उपचुनाव भी बन गया सपा बीजेपी के लिए साख का सवाल। वो दो सीटें जहां होगी कांटे की टक्कर, बीजेपी को चबाने पड़ेंगे नाको चने। सपा देगी बीजेपी को कड़ी चुनौती। वो सीटें जहां सपा तो जीती लेकिन बीजेपी कभी नहीं जीती। इन दो सीटों का क्या है सियासी हाल, देखिए हमारे साथ। उपचुनाव की जंग तेज होती जा रही है। सपा और बीजेपी दोनों ही एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगी हैं। ऐसे में आज हम बात करेंगे उन दो सीटों के बारे में जहां से आज तक सपा को हार नहीं मिली और बीजेपी यहां से चाहकर भी जीत नहीं पाई। 2017 में भी इन दो सीटों पर बीजेपी को जीत नहीं मिली। ऐसे में देर न करते हुए जानते हैं कि इन दोनों सीटों के सियासी हाल और मौजूदा समीकरण क्या कहते हैं और क्यों बीजेपी को हमेशा यहां से हार का सामना करना पड़ा। रामपुर की स्वार और जौनपुर की मल्हनी विधानसभा सीटें सबसे अहम हैं। इन दोनों ही सीटों पर है बीजेपी की पैनी नजर। सपा का गढ़ मानी जाती हैं ये दोनों सीटें। बीजेपी को आज तक यहां से जीत नहीं मिली है। सपा के किले को भेदने की इस बार तैयारी में है बीजेपी, लेकिन नाकों चने चब्बा देगी समाजवादी पार्टी। रामपुर की स्वार में आजम खान और मल्हनी में धनंजय सिंह बनते हैं बीजेपी की परेशानी। दोनों ही नेताओं की रणनीति से फेल हो जाती है बीजेपी। मल्हनी सीट पर धनंजय सिंह कर देते हैं बीजेपी का गणित फेल। स्वार में आजम खान की पैठ कर देती है बीजेपी की हालत खराब। मल्हनी सीट पर यादव और ठाकुर वोटर्स का बोलबाला है। सपा के पारसनाथ एक तरफा इन वोटर्स के सहारे जीतते रहे। बीजेपी हारती रही क्योंकि ठाकुर वोटर्स का यहां बंटवारा होता रहा। धनंजय सिंह के पास हमेशा रहता है 50,000 वोटों का जुगाड़। 2012 और 2017 में धनंजय सिंह ने 50,000 वोट अपने पाले में किए। स्वार सीट से बीजेपी का जीत का सपना सिर्फ सपना ही रह गया। 2002 से लगातार बीजेपी को यहां से मुंह की खानी पड़ रही है। हालांकि स्वार में बीजेपी ने नंबर 2 की हैसियत बनाए रखी है। आजम खान परिवार का स्वार में दबदबा दिखता है। पहले स्वार सीट पर कासिम अली और बीजेपी में टक्कर होती थी, लेकिन आजम खान की एंट्री के बाद सब पीछे होते चले गए। 2002, 2007 और 2012 में कासिम अली स्वार से जीते, लेकिन 2017 में जब अब्दुल्ला आजम लड़े तो कासिम अली तीसरे नंबर पर चले गए। 2012 में कासिम अली से बीजेपी की हार का अंतर 13,000 था, जो 2017 में अब्दुल्ला आजम के सामने बढ़कर 53,000 हो गया। ऐसे में आजम खान के पक्ष में एक तरफा माहौल स्वार में दिखता है और मल्हनी में धनंजय सिंह वोट पर डाका डालते हैं। बीजेपी के लिए हर बार परेशानी का कारण बनती है स्वार और मल्हनी विधानसभा सीट। बीजेपी को आज तक यहां से जीत नहीं मिल पाई। ऐसे में उपचुनाव में ये दोनों सीटें बीजेपी के लिए साख का सवाल बनती जा रही हैं, लेकिन माहौल अब भी सपा के ही पक्ष में दिखता है। देखना यह है कि कैसे बीजेपी यहां से टक्कर देती है और कैसे सपा जीत की लय को बरकरार रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।